वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एफआईआर के बारे में। एफआईआर क्या होती है? जब भी कोई वकूआ सरजद होता है तो उस वकूए की बाबत जिसके साथ वकूआ सरजद हो या कोई बंदा अगर उस वकूए को देख रहा है, वो रिटर्न फॉर्म में, एप्लीकेशन की सूरत में या वर्बली जाके जो मुतलका पुलिस स्टेशन है उसमें एसएचओ को जाके बयान करेगा या रिटर्न फॉर्म में एप्लीकेशन की सूरत में देगा। एसएचओ उस एप्लीकेशन को देखेगा। एप्लीकेशन देखने के बाद अगर तो काबिल दस्त अंदाजी पुलिस कोई जुर्म हुआ है तो वो 156 CRPC के तहत उसे दर्ज करेगा अपने रजिस्टर के अंदर, जिसको हम एफआईआर कहते हैं। एफआईआर का मतलब होता है इब्तदाई इतलाई रिपोर्ट। अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं तो फिर एसएचओ दोबारा उसी एप्लीकेशन को उसी फॉर्म में तहरीर करेगा और तहरीर करने के बाद मुतलका जो मजिस्ट्रेट, इलाका मजिस्ट्रेट है, उसको भेज देगा कि वो उसे इजाज़त दे कि वो मैटर को इन्वेस्टिगेट कर सके। अब है जी, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो एसएचओ एफआईआर दर्ज करने के बाद उसकी 4 कापियां तैयार करेगा। एक कापी सुप्रीडेंट जो पुलिस मुतलका है उसको भेजेगा, एक कापी मुतलका मजिस्ट्रेट को अरसाल करेगा और जो ओरिजिनल कापी है वो थाने में रहेगी उसी रजिस्टर के अंदर मौजूद, और एक जो कापी है वो मुद्दई मुकदमा को हैंड ओवर कर देगा। असल बात यहाँ से शुरू होती है कि अगर ये तो एफआईआर थी, जो रूटीन प्रोसीजर बयान किया गया है कि अगर आप एप्लीकेशन लेके जाते हैं तो एसएचओ जो है वो एफआईआर देने का पाबंद है, जो क्लियरली 154 CRPC में बयान किया गया। लेकिन अगर एसएचओ रिफ्यूज कर देता है एफआईआर को कि मैंने एफआईआर दर्ज नहीं करनी, हालांकि ऑनरेबल हाई कोर्ट का क्लियर डिसीजन है और लैंड जजमेंट है। अगर हम देखें 2013 PCRLJ पेज 144, उसमें बयान किया गया है क्लियरली, वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है कि जब भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हो और एसएचओ के पास बंदा एप्लीकेशन लेके या वर्बली जाए तो उसने एफआईआर दर्ज करनी है, वो ड्यूटी हो। लेकिन हमारा माशरा ऐसा है, अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती तो हमारे पास अल्टरनेट रेमेडीज क्या क्या हैं। हमारे पास जो अल्टरनेट रेमेडीज हैं उसमें सबसे पहली रेमेडी जो है वो इलाका मजिस्ट्रेट है। हम क्या काम करेंगे? हम एक एप्लीकेशन इलाका मजिस्ट्रेट के नाम तहरीर करेंगे और 156(3) के तहत जो इलाका मजिस्ट्रेट है वो इन्वेस्टिगेशन का हुक्म सादर कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास जो रेमेडी है वो है जी, हम 22A 22B के तहत जो जस्टिस ऑफ पीस है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, उसको पटिशन फाइल करते हैं। वो सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस के से कमेंट्स मंगवाने के बाद, उन कमेंट्स का पाबंद नहीं है लेकिन वो एक प्रोसीजर है, कमेंट्स मंगवाने के बाद एफआईआर का हुक्म सादर करता है। इसके अलावा हमारे पास तीसरी रेमेडी कौन सी है? हम सेक्शन 200 CRPC के तहत डायरेक्ट प्राइवेट कंप्लेंट, जिसे इस्तगासा कहते हैं, वो फाइल कर सकते हैं। अब जो दूसरी रेमेडी है 22A 22B की, अगर उसमें जस्टिस ऑफ पीस जो सेशन जज है हमारा, वो इजाजत देता है, हुक्म देता है एफआईआर का, और अगर
मुतलका SHO उस हुक्म को फॉलो नहीं करता और उसकी कंप्लायंस नहीं करता, तो उसके खिलाफ सेक्शन 155C के तहत एप्लीकेशन दी जाएगी, जिसमें उसको जो ऑनरेबल कोर्ट है वो FIR भी करवाएगी और मुतलका SHO को सजा भी देगी। अब FIR का एक और गलत कंसेप्ट है कि FIR दर्ज होने के बाद वो बंदा मुलजिम ठहर गया। FIR तो एक इब्तदाई इतलाई रिपोर्ट है। FIR दर्ज होने के बाद अगला जो मरला है वो इन्वेस्टिगेशन का है। इन्वेस्टिगेशन क्या है? इन्वेस्टिगेशन कलेक्शन ऑफ एविडेंस है। कलेक्शन ऑफ एविडेंस जो IO है या तफ्तीशी मुकदमा है, उसका बेसिक काम है कि जिसके खिलाफ FIR दर्ज हुई है उसके खिलाफ मटीरियल ऑफ एविडेंस कलेक्ट करे। अगर उसको तफ्तीश के अंदर मुअस्सर मवाद मिल जाता है उस बंदे के खिलाफ, तो उसकी रिपोर्ट बना के सेक्शन 173 के तहत मुतलका मजिस्ट्रेट को अरसाल कर देगा। अगर मुअस्सर मवाद नहीं मिलता उसके खिलाफ जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है, तो जो SHO मुतलका है उसके पास ये इख्तियार है कि वो सेक्शन 169 CRPC के तहत उस बंदे को श्योरिटी के साथ या विदाउट श्योरिटी रिलीज कर सकता है। अगर किसी बंदे के खिलाफ कोई गलत FIR दर्ज हो जाती है तो क्या उसका रिकॉर्ड खत्म हो सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल। ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर क्वैशमेंट की पिटीशन फाइल करेगा, जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट उसका तमाम रिकॉर्ड खत्म करने का हुक्म साबित करेगा। दोस्तों, ये था FIR का कंसेप्ट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं। बहुत शुक्रिया।